मैनेजर मैनेजर अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। 4-4 महीने हमारी सैलरी रोकी जाती है, हर महीने हमें मांगनी जानी पड़ती है। 3 महीने 4 महीने के बाद हमारी एक महीना करके सैलरी आती है। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमें। अगर हमें वो न्याय नहीं देंगे तो हम यहीं पे सुसाइड करेंगे। हमारे पीछे ही हमारे सीने में छुरा घोंपा जा रहा है। कानपुर के एक चर्चित विद्यालय गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, जहां से प्रतिवर्ष हजारों लाखों बच्चियां शिक्षा लेकर के आगे बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वर्षों से तैनात रही शिक्षिकाएं बड़ा परेशान हैं। हमें जो पता चला है, इनका कहना है कि मैनेजमेंट ने इनके साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी की है, फरेब किया। आज ये मैनेजमेंट के खिलाफ उतर आई हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ मैनेजमेंट ने इनके साथ किया है, क्या धोखाधड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम रविंदर है। मैं पिछले 23 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ और मैनेजमेंट के डिस्प्यूट के चलते हम लोगों का परमानेंट नहीं हो पा रहा था। तो हमारी प्रिंसिपल ने हमको सलाह दी कि आप जो है एक रिट फाइल करिए, तो उससे हो सकता है कि आप लोगों का केस स्ट्रांग हो जाए। और एक शिक्षक नेता को भी हमारी प्रिंसिपल ने ही बुलवाया और उससे हमारा रिट फाइल कराई गई, जिसके लिए हम सबसे 6-6 हज़ार रुपये लिए गए। हम 23 टीचर्स हैं। प्रिंसिपल का कहना था कि इतनी टीचर्स का इकट्ठा रिट फाइल हम नहीं करा सकते हैं, तो थोड़े स्लॉट में हम कराएंगे। पहले हम 60 टीचर्स के लिए रिट फाइल कराई गई। 2021 में हमसे पैसा दिलवाया गया और 2022 में जाकर ये रिट फाइल हुई। 2022 में जब ये रिट फाइल हुई तो उसका रिजल्ट हमें 1-2 महीने के अंदर मिल गया और पॉजिटिव रिजल्ट आया, जो कि हमारी मैनेजमेंट और कुछ नेताओं को जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद से जब वहाँ से हमारा शासन की तरफ से हमारा पत्र आया कि स्कूल से उन्होंने वेरीफाई करना चाहा कि क्या हम लोग इतने टाइम से यहाँ पढ़ा रहे हैं या नहीं, वो लेटर हमारी मैनेजमेंट ने छुपा लिया। हम तक वो लेटर नहीं पहुँचने दिया गया। मैनेजमेंट में हम तो नाम लेंगे कि स्कूल में जितना भी काम करा गया वो सिर्फ हमारी प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर ने करा है, जो कि हमसे मीठा बन के हमसे काम निकलवाती रही और आज की डेट तक वो यही काम कर रही है और हमारे पीछे ही हमारे सीने में छुरा घोंपा जा रहा है। सुना आपने कि बहुत पुरानी शिक्षिका हैं और जैसा कि बताया कि प्रिंसिपल जो हैं यहाँ की, उन पर आरोप है कि उन्होंने ही गलत किया। और किसी से बात करते हैं। और कौन बोलना चाहेगा, बताना मेरा नाम दलजीत कौर है और मैं 17 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। सिर्फ यही बात नहीं है, हम लोगों को तो पहले इतने सालों से ये कहा जा रहा था कि आपका परमानेंट कर दिया जाएगा, वो तो उन्होंने किया नहीं। उसके चलते हम लोगों की 2000 रुपये से शुरुआत की गई। हमें 2000 रुपये सैलरी मिलती थी। इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ नहीं। आज 17 सालों में 2000 से मेरी सैलरी सिर्फ 5000 तक आ पाई है और सभी, सिर्फ मेरी नहीं, सभी टीचर सफरर है। उसके बाद इंक्रीमेंट्स कुछ भी नहीं है, बल्कि 4-4 महीने हमारी सैलरी रोकी जाती है, हर महीने हमें मांगनी जानी पड़ती है। 3 महीने 4 महीने के बाद हमारी एक महीना करके सैलरी आती है। कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अगर छुट्टियां ज़्यादा होती है तो हमारी सैलरी काटने की बात की जाती है और हमें हर टाइम हैरास किया जाता है, हर समय। अगर हम मेडिकल पे हैं, मान लीजिए हमारे ऑपरेशन हुआ है, फिजिकली फिट नहीं है, तो भी हम कॉलेज आते हैं और मेडिकल देते हैं। उसके बावजूद भी हमारी टीचर्स की पूरे महीने की सैलरी कट है। कोई सैलरी नहीं मिलती हमको उसकी कि आप कॉलेज क्यों नहीं आए। चाहे हम वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से पूरी ड्यूटी दे रहे हैं अपने स्कूल को, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। बस। मेरा नाम अमित कौर है। मैं 20 साल से यहाँ अध्ययनरत हूँ। ठीक है, हमारी जो केस चला, अब मैं आपको इस सिलसिले में बताती हूँ। उन्होंने बोला था, सरकार ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने, कि आप 2 फैसले कर सकते हैं। या तो इनको प्रॉपर एक न्यूनतम जो वेजेस होते हैं डेली वेजेस के हिसाब से एक सैलरी तय कर दें आप लोग, वो दे दें, या इनकी नियुक्ति करें, क्योंकि हमारे स्कूल में 20 से ऊपर लगभग पोस्ट खाली हैं। तो दोनों में से एक फैसले का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अंशकालिक टीचर में यही लिख दिया। उन्होंने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा इनसे, सचिव का लेटर आया आख्या में देने के लिए, क्या ये आपके स्कूल में अंशकालिक टीचर्स हैं? तो वो बोली नहीं है। और जब हमने इनसे पूछा कि आपने क्या आख्या में लिखा, तो बोले हमने कुछ नहीं लिखा। उसमें साफ लिखा है कि आप मौखिक तौर पर रखी गई हैं, सिर्फ पढ़ाने के लिए। हमारे साथ पूरा धोखा हुआ है।
सारा केस हमारा इन्होंने रद्द करा दिया और हमें कोई नॉलेज नहीं। जब हम पूछते तो बोले हमें कुछ पता नहीं। वो बाई चांस हमारी ये टीचर उस दिन बैठी थी ऑफिस में, चिट्ठी पोस्टमैन देने आया तो रिसीव हुई। तब हमने आज सुबह उनसे बात करी कि आप बताइए, तो बोले नहीं हमने कुछ, अभी भी वो रिग्रेट कर रही है, हमने कुछ नहीं। और सुबह से हमारे लगातार कॉल जा रहे हैं, 11 बजे से ये टाइम आ रहा है, शाम के 7 बजने वाले हैं। 90% वर्क जो है वो हम टेम्परेरी स्टाफ करते हैं। आप ये समझ लीजिए एग्जामिनेशन कोई कंडक्ट कराना है, हमारी ये टीचर सारा काम एग्जाम्स का XYZ कुछ भी स्कूल में कोई सेमिनार है ये हमारा टेम्परेरी स्टाफ करने वाला है। और उसके बावजूद हमें स्टाफ को कोई मतलब नहीं होता किसी काम से, और ना हमारी प्रिंसिपल उनसे काम करवाना चाहती है। वो उनको सिर्फ आराम देती हैं और सारा काम वो सिर्फ टेम्परेरी स्टाफ से ही कराना चाहती है। 9:30 बजे से यहाँ स्कूल में वेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल का फोन नहीं उठ रहा, मैनेजर का फोन नहीं उठ रहा। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है और वो अपने घर में बैठी हैं आराम से। देखने नहीं आया कि हमारे स्कूल का गेट खुला है, हमारी टीचर्स गेट पे बैठी हैं, यहाँ हमारी प्रिंसिपल, हमारे मैनेजर साहब, यहाँ और भी हमारी जो कमेटी के मेंबर है, उनकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि हम जाके स्कूल में देखें क्या हो रहा है, क्यों टीचर्स बैठे? हमारी बातों का जवाब तो दे। 20 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम सुरिंदर कौर है और यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। आपको कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी। कागज भी आए तो हम लोगों से छुपाए गए और हम लोगों को, हम ही लोग के पहले इन्होंने आख्या लिख के भेजी कि हम लोग यहाँ पे अंशकालीन हैं, और आज वही आख्या को इन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया कि हम अंशकालीन नहीं है, हमने इन्हें मौखिक रखा है। सर मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं भी यहाँ 18 साल से पढ़ा रही हूँ, और ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब हम लोगों ने अपनी लगन से यहाँ ना पढ़ाया हो, पर हमें एक ही धोखा मिला, आज होगा आज होगा आज होगा, और इस आज में हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसा कि आपने सुना, इन टीचरों के साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा इनका आरोप है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, हम पूछते हैं इनसे कि ये उनसे क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो शिक्षा को लेकर के काफी सजग हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अगर हमें वो न्याय नहीं देंगे तो हम यहीं पे सुसाइड करेंगे, यहीं सुसाइड करेंगे, यहीं मरेंगे। बस ये बात समझ लीजिए। प्रिंसिपल और मैनेजर स्कूल आए, क्यों वो हमारी बातों का जवाब। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये जो टीचर्स हैं, शिक्षिकाएं हैं, 20 से 22-23 वर्षों से यहाँ पे शिक्षारत हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा इनका आरोप है। और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे। अब देखना ये है कि कानपुर नगर के जिलाधिकारी और जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं।